Good morning, students. Welcome to Softline Institute. My name is Karina and today I am going to teach you price level and price level list in Tally. So already we have covered some basic topics in Tally, so you can watch those videos also. So let's get started. Mastering price management in Tally. हम किस तरह से Tally में price को manage कर सकते हैं? Welcome to our comprehensive guide on price management in Tally. Today we will explore the concepts of price list and price level list. प्राइस लिस्ट और प्राइस लेवल लिस्ट का कंसेप्ट समझेंगे, कवरिंग देयर क्रिएशन, किस तरह से उनको क्रिएट करना है, किस तरह से असाइनमेंट करना है और किस तरह से मैनेज करना है विद इन ईआरपी सिस्टम। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्राइस लिस्ट टैली में होती क्या है। तो सेंट्रलाइज्ड प्राइस रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ प्राइस लिस्ट इन Tally serves as a central repository for storing prices of different items. अलग अलग आइटम्स के प्राइस को स्टोर करने के लिए इट हेल्प्स स्ट्रीमलाइन द प्राइसिंग प्रोसेस एंड इंश्योर कंसिस्टेंसी अक्रॉस ऑल ट्रांजेक्शंस, ताकि हर ट्रांजेक्शन में कंसिस्टेंसी बनी रहे और आप हर डिफरेंट आइटम्स के प्राइसेस को सेव कर सके। वेराइटी ऑफ प्राइस लिस्ट, यहाँ पर प्राइस लिस्ट की वेराइटी है। यू कैन क्रिएट मल्टीपल प्राइस लिस्ट फॉर डिफरेंट पर्पस। आप मल्टीपल प्राइस लिस्ट बना सकते हो अलग अलग पर्पस के लिए, जैसे कि लाइक होलसेल, रिटेल, फॉर प्रमोशनल प्राइसिंग। ईच लिस्ट कैन हैव यूनिक प्राइसेस फॉर स्पेसिफिक आइटम्स। हर एक लिस्ट का अलग अलग प्राइस हो सकता है स्पेसिफिक आइटम्स को लेकर। जैसे देखिए, प्राइस लिस्ट कितनी होती है? एक होगी रिटेल के लिए हमने बना दी, एक हमने बना दी होलसेल के लिए। ठीक है, तो आपने क्या करना होता है, प्राइस लिस्ट जब हम क्रिएट करते हैं, तो जैसे अगर मैं रिटेल की बात करूं तो 3 कंडीशन मैंने ले ली कि अगर कोई 0 to 10, 10 to 25 और 25 to इंफिनिटी। ठीक है, एक मैंने होलसेल की कंडीशन ले ली 0 to 10, 10 to 25 एंड 25 to मोर इंफिनिटी। अब अगर कोई 0 to 10 क्वांटिटी खरीदता है, किसकी? माउस की। सपोज मैं माउस में डील करती हूँ। अगर कोई 0 to 10 क्वांटिटी रिटेल सेल के लिए मेरे पास कोई आया है, तो मैं उसको दूंगी ये 200 रुपए का, ये भी 200 का, ये भी 200 का। लेकिन एक डिस्काउंट का कॉलम होता है, इसमें तो हम डिस्काउंट नहीं देंगे। अगर कोई 10 से 25 पीस खरीदता है तो हम 5% डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है, यानी ये मुझे पड़ेगा 190 रुपए का। और अगर कोई 25 से कितना ही ज्यादा खरीद ले तो मैं उसको 7.5% डिस्काउंट दूंगी। दिस इज कॉल्ड प्राइस लिस्ट। कि डिफरेंट आइटम्स की आप इस तरह से प्राइस लिस्ट बना सकते हो, ताकि जब आप सेल करें अपनी आइटम को तो ये सारा ऑटोमेटिकली आ जाए। अगर कोई होल सेल के लिए मेरे पास आया है तो मैं सेम चीज 180 की दूंगी, और सेम भाई इनको तो हम डिस्काउंट नहीं देंगे, इनको हम 5% दे देंगे और इनको हम दे देंगे 7.5%। जैसे मैंने आपको माउस का एग्जांपल बताया है, इसी तरह से डिफरेंट आइटम्स का एग्जांपल आप ले सकते हो। सो दिस इज द समरी ऑफ प्राइस लिस्ट। ओके, तो किस तरह से हम प्राइस लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, मैंने आपको बताया। नेविगेट टू इन्वेंट्री इन्फो। इन्वेंट्री इन्फो में जाने के बाद एक्सेस द इन्वेंट्री इन्फो मेन्यू एंड सिलेक्ट प्राइस लिस्ट। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्राइस लिस्ट का, जहां पर आपको क्लिक करना है क्रिएट अ न्यू प्राइस लिस्ट पर। उसके बाद सेकंड क्या होता है, प्रोवाइड लिस्ट डिटेल्स। वहां पर आपको लिस्ट की डिटेल्स डालनी है, एंटर द नेम एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ योर न्यू प्राइस लिस्ट, ensuring clear and accurate naming for future reference। मतलब आप ये ध्यान रखिए कि फ्यूचर रेफरेंस के लिए क्लियर और यूनिक और एक्यूरेट नेम ही वहां पर पुट करें। चूज अ प्राइस लिस्ट टाइप। अब वहां से आप प्राइस का लिस्ट टाइप चूज कर सकते हो, जैसे कि रेगुलर है या फिर डिस्काउंट बेस्ड है, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग उस पर डिपेंड करता है वो। तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। हाउ टू असाइन आइटम्स टू अ प्राइस लिस्ट। हम किस तरह से आइटम्स को प्राइस लिस्ट असाइन कर सकते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पर आके आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है अपनी आइटम को। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप यहाँ पर आइटम सिलेक्ट कर रहे हैं जैसे कि माउस, तो उसका स्टॉक आइटम बनना नेसेसरी है, उसका स्टॉक आइटम होना इज नेसेसरी। ओके,
So choose the specific item from your inventory that you want to assign to price list. तो आपको वो item choose करना है जिसको आप price list assign करना चाहते हो. Open item details, access the items details and navigate to the price list section. वहाँ से item की details को access करके price list section को navigate करना है. Assign price list, यहाँ से आप प्राइस लिस्ट असाइन कर सकते हो. अप्रोप्रिएट प्राइस लिस्ट सिलेक्ट करनी होगी आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू से. इंश्योरिंग द सिलेक्टेड लिस्ट अलाइंस विद द आइटम प्राइसिंग स्ट्रैटेजी. ये ध्यान रहे कि जो आप लिस्ट सिलेक्ट कर रहे हो वो प्राइस स्ट्रैटेजी के साथ मिक्स हो रही हो. ओके. एडिटिंग एंड मैनेजिंग. एडिटिंग एंड मैनेजिंग प्राइसिंग लिस्ट. सबसे पहले है एडिट प्राइसेस. मॉडिफाई द प्राइसेस ऑफ आइटम्स विद इन अ प्राइस लिस्ट एज नीडेड रिफ्लेक्टिंग चेंज मार्केट कंडीशन और प्रमोशनल ऑफर्स. हम यहाँ से अपने प्राइस लिस्ट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से, या मार्केट में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कंडीशनल चेंजेस हो रहे हैं या प्रमोशनल ऑफर्स आ रहे हैं, तो उस हिसाब से आप उसको एडिट कर सकते हो. आप वहाँ पर न्यू आइटम भी ऐड कर सकते हो. ऐड न्यू आइटम्स टू द प्राइस लिस्ट एज यू एक्सपेंड योर इन्वेंट्री. अपने इन्वेंट्री अगर बढ़ाना चाह रहे हो तो यू कैन ऐड इंश्योरिंग ऑल आइटम्स आर एक्यूरेटली प्राइस. बट ये ध्यान रहे कि सभी आइटम्स का एक्यूरेटली वहाँ पर प्राइस आपने डाला हुआ, और आप आइटम्स डिलीट भी कर सकते हो. तो ये हम एडिटिंग कर सकते हैं. रिमूव आइटम्स फ्रॉम द प्राइस लिस्ट इफ दे आर नो लॉन्गर पार्ट ऑफ योर इन्वेंट्री. अगर कोई चीज़ आपकी इन्वेंट्री में नहीं है, नो लॉन्गर है, तो आप उसको डिलीट कर सकते हो. कीपिंग द लिस्ट अप टू डेट. जो भी लिस्ट है उसको आपको अप टू डेट रखना इज नेसेसरी. अब हम नेक्स्ट बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग द प्राइस लेवल इन टैली, कि टैली में प्राइस लेवल क्या होता है. Price levels in Tally are used to apply different pricing structures to different customer segments. This allows you to offer customized pricing based on factors like purchase volume, customer relationship और loyalty. तो price level क्या करता है? Price level different customer segments के लिए बना सकते हैं हम. इससे हम offer price based से, जैसे कि purchase volume कितना है, तो ये price level होता है कि कितना ज़्यादा कोई खरीद रहा है, किस volume में खरीद रहा है. तो इस तरह से आप अपनी ऑफर्स वगैरह दे सकते हो. ईच प्राइस लेवल कॉरेस्पॉन्ड टू अ स्पेसिफिक डिस्काउंट परसेंटेज. हर एक प्राइस लेवल अलग अलग डिस्काउंट परसेंटेज पर कॉरेस्पॉन्ड करता है. और प्राइस मार्कअप, फॉर एग्जांपल यू कैन क्रिएट अ होलसेल प्राइस लेवल विद अ लोअर प्राइस देन द रिटेल प्राइस लेवल. जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल में समझाया, रिटेल प्राइस और होलसेल. तो रिटेल प्राइस अलग बना सकते हो, होलसेल अलग बना सकते हो, अलग अलग से लेवल्स क्रिएट कर सकते हो. प्राइस लेवल कैन बी असाइन टू स्पेसिफिक आइटम्स और टू द एंटायर प्राइस लिस्ट. जो प्राइस लेवल है ना, ये जो आपने बनाई है, आप स्पेसिफिक आइटम या फिर पूरी प्राइस लिस्ट पर अप्लाई कर सकते हो. गिविंग विच गिव्स यू फ्लेक्सिबिलिटी इन अप्लाइंग डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज टू डिफरेंट कस्टमर ग्रुप्स. अलग अलग कस्टमर ग्रुप्स को अलग अलग आप इस तरह से प्राइसेस दे सकते हो. देन क्रिएटिंग प्राइस लेवल्स. प्राइस लेवल को कैसे क्रिएट किया जाता है? तो सबसे पहले आपको इन्वेंटरी इन्फो में ही जाना है एक्सेस करने के लिए एंड सेलेक्ट प्राइस लेवल, और यहाँ से प्राइस लेवल सेलेक्ट करना होगा टू स्टार्ट क्रिएटिंग अ न्यू प्राइस लेवल. टू स्टार्ट क्रिएटिंग अ न्यू प्राइस लेवल. सेकेंड इज प्रोवाइड लेवल डिटेल्स. यहाँ पर आकर आप प्रोवाइड कर सकते हो लेवल डिटेल्स को. यू कैन एंटर अ यूनिक नेम फॉर योर प्राइस लेवल. आप यहाँ पर अपने प्राइस लेवल का एक यूनिक नेम रख सकते हैं. इंश्योरिंग इट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स द पर्पस. आप ये इंश्योर कराएं कि ये जो पर्पस है वो एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट कर रहा हो, जैसे कि होलसेल हो गया, रिटेल हो गया, लॉयल्टी हो गया, या ऑफर हो गया, या डिस्काउंट हो गया. तो इस तरह से अलग अलग नेम्स आप रख सकते हैं. यू कैन डिफाइन डिस्काउंट और मार्कअप. आप यहाँ पर डिस्काउंट या फिर मार्कअप डिफाइन कर सकते हो. यू कैन सेट द डिस्काउंट परसेंटेज और मार्कअप फॉर दिस प्राइस लेवल. आप डिस्काउंट परसेंटेज या फिर मार्कअप प्राइस लेवल के लिए सेट कर सकते हो बेस्ड ऑन योर कस्टमर सेगमेंटेशन स्ट्रैटेजी, जो आपकी कस्टमर की सेगमेंटेशन स्ट्रैटेजी पर बेस्ड होगा. देन असाइनिंग प्राइस लेवल आइटम्स. तो किस तरह से प्राइस लेवल पर आप असाइन करोगे? Again, you need to select the item which you want to associate with the specific price level. Open item details, access the item details and locate the price level section. Assigning price level, select the appropriate price level from the drop down menu for the item. Okay, तो आप किस तरह से अपडेट और मेंटेन कर सकते हो? आप डिस्काउंट्स को मॉडिफाई कर सकते हो. एडजस्ट द डिस्काउंट परसेंटेज और मार्कअप फॉर अ प्राइस लेवल एज रिक्वायर्ड. जितना भी रिक्वायर्ड है, रिफ्लेक्टिंग चेंजेस इन योर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, ताकि आप अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी से चेंजेस रिफ्लेक्ट कर सको. रीअसाइन आइटम्स इफ नेसेसरी. रीअसाइन आइटम्स टू डिफरेंट प्राइस लेवल. अगर ज़रूरत है तो अलग अलग प्राइस लेवल पे आप रीअसाइन कर सकते हो आइटम्स को, रिफ्लेक्टिंग चेंजेस इन कस्टमर सेगमेंट्स और प्रोडक्ट कैटेगराइजेशन. एंड यू कैन ऑल्सो डिलीट प्राइस. अभी हमने जहाँ पीछे देखा सभी असाइनमेंट्स में, सभी टॉपिक्स में देखा कि अगर हम कुछ
कुछ बना रहे हैं तो हम उसको एडिट कर सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं अगर वो ज़रूरत नहीं है, अगर वो ऑब्सोलीट हो गया है, अनयूज्ड है, वो नहीं है प्राइस लेवल यूज में, तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। और अप टू डेट रखना इज इम्पॉर्टेंट। लास्ट स्लाइड, बेस्ट प्रैक्टिस फॉर इफेक्टिव प्राइस मैनेजमेंट इन टेली। तो ये इफेक्टिव प्राइस मैनेजमेंट के लिए काफ़ी अच्छा बेस्ट टूल है। रेगुलर आपने रिव्यू करना है उसको, रेगुलर रिव्यू करना है अपनी प्राइस लिस्ट को, प्राइस लेवल को, ताकि आप ये इंश्योर करा सको, कि जो प्राइस है वो मार्केट के अकॉर्डिंग कम्पिटिटिव है और एक्यूरेट है। सेकेंड इज क्लियर डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन डिटेल होना चाहिए आपका, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इंक्लूडिंग द rationale behind price level and specific items. Number 3 is training. Train your team on proper price management. अपनी टीम को ट्रेन करो proper price management practice के लिए, ensuring everyone understands the system and process, ताकि हर कोई आपकी टीम का, आपकी ऑफिस का हर कोई मेंबर उसको पता होना चाहिए। And then analysis. Analysis, utilize reports and analysis tools within Tele to gain insights into pricing effectiveness and identify areas for improvement. Analyze करना is important. So I hope आपको ये समझ में आ गया होगा। If you have any doubt, you can freely comment your doubt. So thank you so much.